नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चनियोट से आमिर सदीकी। नाजरीन, ज़िला चनियोट का थाना सिटी का ये इलाका है, मोहल्ला ठट्ठी गरबी, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ पर दौलत की लालच में आकर सगे पोतों के हाथों 76 साला दादी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि दादी का गला दबाकर कत्ल करने के बाद इसकी जो लाश थी उसे बोरी में डालकर मोटरसाइकिल के ज़रिए जो है वो दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में उस बूढ़ी दादी को बहा दिया गया, जिसकी 20 रोज़ गुज़र जाने के बावजूद जो है वो लाश न मिल सकी है। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये महज़ दौलत की लालच, ज़ेवर की लालच की बुनियाद पर था, जिससे जैसे ही ये फुटेज मंजर-ए-आम पर आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान जो हैं आदिल अली और हसन अली, इनकी जानिब से पहले दादी को गला दबाकर कत्ल किया गया, फिर उसके बाद इसको बोरीबंद लाश जो है वो बनाकर उसके बाद जो है वो इसको दरियाए चनाब की खूनी लहरों की सुपुर्द कर दिया गया। तो इस अफसोसनाक वाक़े पर चनियोट की सियासी, समाजी, वकला, सहाफ़ी और ताजर तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इंसानी मुआशरे में दौलत की लालच की बुनियाद पर यूँ तो हर मुख्तलिफ़ वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, कत्ल व गारतगरी के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो वाक़या है जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, ये अपनी एक मुख्तलिफ़ नवैयत का था, जिसकी वजह से शहर की तमाम जो तंजीमें हैं, जो सोसाइटी है, वो हिल कर रह गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट में, और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा नवाज़ माही और नज़ायर मीडिया ग्रुप के खुर्रम मुख्तार गलोतर। तो मैं सबसे पहले राजा नवाज़ माही से जानना चाहूँगा। राजा नवाज़ माही, यकीनन ये 1 अगस्त को ये जनता बीबी का अगवा का ड्रामा किया गया, थाना सिटी में इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद 20 रोज़ बाद एक नया ड्रॉप सीन हो जाता है और पता चलता है कि 76 साला जनता बीबी को उसके जो सगे पोते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, उन्होंने ज़ेवर जायदाद के लालच में उसे बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश को सैलाबी रेले की नज़र कर दिया। राजा, आप किस तरह देखते हैं ये वाक़या, और इस पर आपने जो रिपोर्टिंग की है, अब तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आमिर भाई, देखें, ये ना सहाफ़त से हट कर बतौर इंसान अगर आप ये सोचें कि ये वो रिश्ते हैं बुज़ुर्ग जो हमारे, जैसे ये दादी का रिश्ता है, तो अगर ये घर में मौजूद हों तो ये बहस रौनक है। और हम लोग अमूमन अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लेकर घर से निकलते हैं, तो ये दुआएं देने वाले रिश्ते जो है, जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है उनकी खिदमत करने से, हमने उन रिश्तों को जो है वो दौलत के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है, और दौलत और सोने के लालच में हम खूनी रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं। तो ये मुआशरे के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। और जब मैं आज जो है रिपोर्टिंग करते हुए उन लोगों के घरों में गया, तो वहाँ देखकर मैं बहुत परेशान हुआ कि उसी जनता बीबी की जो पोतियाँ हैं वो रो रही हैं, और बार बार वो अपनी दादी को पुकार रही हैं, जबकि उसी के मुकाबले में उनके पोते जिन्होंने अपने हाथों से अपनी सकी दादी का कत्ल किया और फिर अपने हाथों से वो उसे दरिया में फेंक कर आए हैं। तो ये इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़या है और रोंगटे खड़े करने वाला वाक़या है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हम मुसलमान हैं, बतौर इंसान हम रिश्तों को भूल चुके हैं। ये जो लालच और हवस है, इसने हमारे रिश्तों को ये निगल रही है। और इसके साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो जिस जगह पर इसका कत्ल किया गया जनता बीबी का, वो बेसिकली ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं, इन्होंने वहाँ होटल बनाया हुआ है, और इस होटल के बिल्कुल साथ तकरीबन 10 से 12 कदम के फ़ासले पर वो जनता बीबी अपने छोटे बेटे के घर में रहती है। और मेरे ख़्याल में वो घर से निकली होगी, और ये उन्होंने पोतों ने उसे होटल में बुलाया, वो आ गई होगी, और उन्होंने उसको काबू किया और कत्ल किया। और आज जो है वो मुझे जो इसका मुद्दई है वो बता रहा था कि हमारी मुल्ज़मान से इस सिलसिले में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम उसे कत्ल कर रहे थे तो वो अपने जो बेटे जिनके साथ उनको पुकार रही थी, उनका नाम लेकर पुकार रही थी, और वो ये बताते हुए रो रहा था कि हमारे लिए ये तकलीफ़ दे हमारा कि हमारी दादी कत्ल हो रही थी, वो हमें बुला रही थी और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। और उसके बाद जो है वो अब भी उनका कहना है कि जो मुद्दई है, कैसर जिसका नाम है, उसकी बेटियां
अब भी अपने बाप से पूछती है कि उनकी दादी किधर है। हर वक्त वो अपनी पोतियों के साथ रहती थी और मुद्दई का कहना है कि हमने उन्हें ये झूठ बोला है कि हमारी जो आपकी दादी है वो हॉस्पिटल में है, और वो कहता है कि उन्होंने वो ज़िद करती हैं कि अब हमें हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो रो रहा था और बता रहा था कि अब मैं क्या करूँ, उन बच्चियों को मैं किधर लेके जाऊँ। और ये इससे बड़ी ये अलमिया है कि वो कहते हैं कि एक तो सगे रिश्तों ने कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश नहीं मिल रही। अगर लाश मिले तो कब्र बनती है, जनाजा होता है, तो जब आपको याद आती है अपने प्यारों की तो आप आम रूटीन में उसकी कब्र पर जाते हैं। तो वो मेरे ख़्याल में तो बताने से बंदा कासिर है कि वो जब याद करेंगे अपनी वालदा को, उसकी पोतियाँ अपनी दादी को, तो कब्र भी नहीं है उनके पास, तो वो कहाँ अच्छा, जाएं? राजा नवाज़ माही 1 अगस्त को जनता बीबी जो 76 साला जनता बीबी हैं, इनके अगवा की कैसर जो इनका बेटा है, छोटा बेटा, उनकी मुद्दयत में थाना सिटी में एफ़आईआर दर्ज होती है और 20 रोज़ बाद ये इंकशाफ होता है। यकीनी तौर पर ये अहलियाने इलाका भी इसमें शामिल होंगे, परसू करने में अहल खाना भी होंगे। तो जो सोशल मीडिया पर जब ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई और जिसमें पोते जो हैं मोटरसाइकिल पर अपनी दादी की बोरी बंद लाश को दरिया बुर्द करने जा रहे हैं, तो इस हवाला से थोड़ा सा बताइएगा कि जो अहले इलाका हैं, जो पुलिस है, इसमें किसका किरदार था जिससे ये बात वज़ह हुई कि दादी की जो कत्ल करने की जो असल बात है, जो हक़ायक़ हैं, वो सामने आए। आमिर, जो मुझे पता चला है ना, ये तकरीबन 2 अगस्त का वाक़या है। 3 अगस्त को इसकी एफ़आईआर दर्ज हुई है मुद्दई की मुद्दयत में, और वो बता रहे हैं कि इसको पुलिस ने ज़ाहिर है नॉर्मल लिया होगा, गुमशुदगी का केस है, बुज़ुर्ग ख़तून घर से निकली, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मुद्दइयों के लिए ये एक बड़ा वाक़या था जिसकी वजह से उनके घर में रौनक थी, वो घर में नहीं मौजूद थी। तो मुद्दई चक्कर लगाते हैं, हम देखते हैं कि पुलिस जो है ऐसे केसों को आम तौर पर आम केसेस की बुनियाद पर लेती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लवाहिकीन परेशान होते रहे और पुलिस की जानिब से ज़ाहिर चंद दिन ऐसे थे मुहर्रम के, तो ये यकीनन बात है कि शुरू में पुलिस की जानिब से लाज़मी तौर पर सुस्ती दिखाई गई होगी, और जैसे जैसे ये वाक़या पुराना होता गया तो मुद्दइयों का जो है वो उनकी जानिब से भी दबाव बढ़ाया गया, पुलिस की जानिब से, अहले इलाका की जानिब से दबाव बढ़ाया गया। तो ये बाद में तकरीबन जो है ना, ये 10 मुहर्रम गुज़रने के बाद जो रूटीन की ड्यूटियाँ होती हैं, उसके बाद 8-10 दिन बाद जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसकी तफ्तीश शुरू की। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे केसों में लोग तावन नहीं करते, लोग पुलिस से घबराते हैं। ये एक अलमिया है ना कि लोग पुलिस को से डरते हैं। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, लेकिन अगर आप ज़ाहिर है उन्होंने मोहल्ले में किसी का दरवाज़ा खटखटाया पुलिस ने, तो लोग खुशी से बाहर नहीं आए होंगे कि पुलिस आई है, उससे कोई तावन, लोग डरे होंगे कि यार इन्होंने हमारा क्यों दरवाज़ा खटखटाया है। और पुलिस से ज़ाहिर है लोग डरते हैं। तो ये एक इसमें जो है वो हम ये बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें साबका DPO की जानिब से जो CCTV फुटेज एक लगाई गई थी और सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट था, ये असल में उनकी जानिब से उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो CCTV कैमरे लगाए गए थे उनके वहाँ से लोगों ने ख़ुद भी परसू किया, इसको ढूंढा, तलाश किया, और जो कैमरे लगे हुए थे जहाँ पर उनकी फ़ुटेज दस्तयाब थी, इतना पुलिस मेहनत नहीं करती जितनी मेहनत लवाहिकीन करते हैं। तो लवाहिकीन ने मेहनत की, अहले इलाका ने मेहनत की, और ज़ाहिर है जब मेरी इतलात के मुताबिक ये ASI से मामला SHO के पास गया, तो उन्होंने इसे फिर जो है वो दूसरे एंगल से देखना शुरू किया। और तकलीफ़ की बात यह है कि जब ये लोग ढूंढ रहे थे अपनी दादी को, मकतूला को, जनता बीबी को, तो ये जो कातिल हैं ये भी लवाहिकीन के साथ थे और ये भी जगह जगह उनको ढूंढ रहे थे। कैसे ज़ालिम लोग होंगे, खुद हाथों से कत्ल किया, खुद दरिया में फेंक दिया, और उसके बाद जो है वो भी मज़लूम बने हुए थे। नाजरीन, राजा नवाज़ माही साहब ने ये बड़ी दिलचस्प बात की है कि जब जनता बीबी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो फिर जो कातिल हैं उन्हीं की जानब से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर या फिर एक जो है वो पेनाफ्लेक्स जो है वो मंजर आम पर आया, जो शहरों पर लगाया गया, जिसमें ये गुमशुदगी का एक ड्रामा किया गया और फिर
5 लाख रुपए दादी को ढूंढ कर लाने वाले का इनाम भी रखा गया। ये जो वाक़या है ये चंद पैसों और जेवर की खातिर इंतहाई ताज़ीम, मोहब्बत और तकरीम वाला जो रिश्ता है उसका कत्ल किया गया और ये चनियोट की तारीख़ में इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिससे जो है वो शहरियों में शदीद मायूसी पाई गई, शदीद दुख पाया गया, रंज पाया गया। और सोशल मीडिया पर जो जितने भी फेसबुक जो है और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुरम मुख्तार। खुरम, बताइएगा जो सोशल मीडिया है इसमें जनता बीबी के कत्ल पर जो दुख का इजहार किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं दादी के कत्ल को? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो हुआ है ये शदीद इसकी लोगों ने मज़म्मत की है और ये काबिल अफ़सोस वाक़या है। दादी और नानी का रिश्ता जो होता है वो काफ़ी मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, ये प्यार बांटने वाला रिश्ता होता है। और पैसों के लालच में पोतों ने आगे अपनी ही दादी को कत्ल कर दिया और कत्ल कर गए। इस काबिल अफ़सोस अमर ये है कि वो ख़ुद ही इसको ढूंढने लग गए और लोगों में ये चीज़ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ये काबिल अफ़सोस अमर है। सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलते ही लोगों में काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल पाया गया और पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, पुलिस का अच्छा काम है तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए कातिलों को ट्रेस किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। बिल्कुल नाज़रीन, सीसीटीवी की मदद से अली हसन जो है, हसन अली और जो आदल है जो कि जनता बीबी के सगे पोते हैं, खूनी रिश्ता है, इंतहाई करीबी और ताज़ीम वाला रिश्ता, लेकिन दौलत की लालच और हवस में आकर इन्होंने ये इक़दाम किया है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। राजा नवाज़ माही जैसा कि कातिल गिरफ़्तार हो चुके हैं, ड्रॉप सीन हो चुका है, अब देखना ये भी है कि जनता बीबी की लाश कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। इस सिलसिला में भी पुलिस ने जो है वो इस केस की आगे पेशरफ्त शुरू कर दी होगी और आगे काम होना शुरू हो गया होगा। तो आप क्या बतौर सहाफ़ी, बतौर शहरी, इतना बड़ा सानिया हुआ है तो आप आला अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कोई मुतालबा करना चाहें या फिर चनियोट पुलिस को कोई इस केस के हवाला से कोई इनकी जो है वो मदद के हवाला से कुछ कहना चाहें? जी आमिर भाई, ज़ाहिर है हर आदमी अफसोस कर रहा है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस सिलसिले में एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारा कानून बस ऐसा ही है कि अब ये पुलिस के बाद अदालत में केस जाएगा, तो अदालत में जितना मुल्ज़मान के लवाहिकीन ज़लील होंगे इतना ही मक़तूला के लवाहिकीन को ज़लील होना पड़ेगा, जिन्हें हम मुद्दई कहते हैं। तो दूसरी तरफ ये हमारा जो कानूनी तरीक़ेकार है ये पेचीदा है, लंबा है और महंगा है। तो मुझे इसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ और ये अपील भी करना चाहता हूँ चनियोट के वकला से कि अगर ऐसा कोई केस जिसमें इंतहाई जुल्म किया गया हो, ऐसे केस में चनियोट के जो दर्द दिल रखने वाले वकला हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे जो मुद्दई हैं, ऐसे लवाहिकीन हैं, उनको जो है वो फ्री खिदमात देनी चाहिए। ये एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ के लिए कोई वकील जो है वो उसे ये मुकदमा नहीं लेना चाहिए और दूसरा जो मुद्दई हैं उनके लिए अच्छे जो वकला हैं उन्हें अपनी खिदमात फ्री पेश करनी चाहिए, ताकि ये हमारे चनियोट में एक मिसाल कायम हो कि अहले चनियोट बड़े दिल वाले लोग हैं और अहले चनियोट दर्द दिल वाले लोग हैं जो मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ मैं आला हुकाम से मुतालबा करना चाहता हूँ कि ऐसे जो केसेस होते हैं, जो दरिंदगी के केसेस होते हैं, जो किसी तरह भी काबिल रहम लोग नहीं हैं, उनके जो केस है वो तरजीह बुनियादों पर हल होने चाहिए और अदालतें से भी गुजारिश है कि वो इन केसेस को तरजीह बुनियादों पर सुने और जितना जल्दी हो सके ऐसे मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये मुआशरे को मैसेज चला जाए कि जुल्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, मुआशरती निज़ाम में ऐसे लोग, ऐसे अनासर, ऐसे अफराद
जो इंसानियत सोज वाक़यात का मुअज्जब बनते हैं, जो दिल दहला देने वाली ऐसी दास्तानें रक़म कर जाते हैं कि जिनको फिर मुआशरा जो है हमेशा याद रखता है। राजा नवाज़ माही और खुर्रम दस्तगीर की जानिब से भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इंतहाई सीनियर वकला हैं उनको इस बात का मुतालबा किया गया है, अपील की जा रही है IG पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, DPO चन्योट को और आला अदलिया को भी इस बात की अपील की जा रही है कि ये जो जनता बीबी है, इसके जो मुद्दई हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनके साथ हर तरह की मदद की जाए और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा देते हुए इस केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए और इसका फ़ैसला जल्द जो है वो सुनाया जाए, ताकि आइंदा मुआशरे में कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द, कोई भी बच्चा ऐसी हरकत या ऐसा इक़दाम ना कर सके जिससे कीमती इंसानी रिश्तों को इंतहाई दिल दहला देने वाली सूरत हाल के तहत इंसानियत सोच सलूक करते हुए कत्ल किया जाए।